सो हेलो एवरीवन। हमारी पिछली वीडियो में हमने सिमेंटिक और शो को पढ़ा है और अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। सो इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए, पहली लैंग्वेज जो हम एक्वायर करते हैं वो हमें इन्वायरमेंट से हम सीखते हैं, है ना। और फैमिली उसमें हमारी हेल्प कर रही है, सोसाइटी से हम हेल्प लेते हैं, स्कूल लेवल पे हमारी हेल्प होती है। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज जब सीखने की बारी होती है तो ये हम बहुत ही कॉन्शियसली सीखते हैं। सबसे पहले तो ये कॉन्शियस लेवल पे हम सीखते हैं, ठीक है। और इसकी स्टेजेस होती है लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को अक्वायर करने की। तो पहले हम वो स्टेजेस देखेंगे। सो फर्स्ट लैंग्वेज की अक्वायर करने बैबलिंग स्टेज होती है, जब बच्चा बिल्कुल बा बा डा डा दो दो अक्षर के वर्ड होता है। तो ये 6 to 8 मंथ्स के बीच में हमारी बैबलिंग। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं डेफिनेटली, तभी ये यहाँ पे टॉपिक है। और वन वर्ड होते हैं जब एक एक वर्ड बोलने होता है, तो 9 to 1.5 साल का, जैसे कि वो पापा मम्मा ये सब वर्ड्स बोलने लगता है। तो 9 to 1.5 साल का इसमें साइन वर्ड्स रहते हैं। और टू वर्ड्स बच्चा स्टार्ट करता है 1.5 से 2 साल में। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है हर एक पेपर के हिसाब से। यूजीसी, मास्टर कैडर, लेक्चर कैडर, मैरिटोरियस, tutor plus KBC, any exam in which the language linguistic part is there, where there is a linguistic, there is a these are the important points. So mini statement बच्चा आप जैसे जैसे बोलते हैं ना, वीडियोस आती हैं पापा खाना खाया एंड ऑल दिस काइंड ऑफ वर्ड्स। सो 1.5 से 2 साल में। और अर्ली मल्टी वर्ड जो हम यूज करते हैं इसमें वो है 2 से ढाई साल में। और इसको टेलीग्राफिक एज में बोला जाता है, ठीक है। 2 से ढाई साल का अर्ली मल्टी वर्ड समझो टेलीग्राफिक, वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीग्राफिक ये वाला पॉइंट जो है ना आपका इतना इंपॉर्टेंट टेलीग्राफिक आप पूछ लेंगे। यहाँ मल्टी वर्ड्स यूज होते हैं 2 से ढाई साल। और फिर 2.5 साल के बाद में आप फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना सीख जाते हैं, दैट इज ग्रेटर मल्टीवर्ड। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे सीख किया बच्चे, ये फर्स्ट लैंग्वेज आप बच्चे ने अक्वायर कर ली है। और इसके लिए बहुत से टेस्ट भी बने हैं। तो ये आपके यूजीसी में यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, एम लैट की फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो एम मीन्स मॉडर्न, एल मीन्स लैंग्वेज, ए मीन्स एप्टीट्यूड और टी मीन्स टेस्ट। तो ये है पी लैब होता है, पिप्सव्यूर लैंग्वेज एप्टीट्यूड बैटरी। तो ये एक टेस्ट है। और उसके बाद भी एक टेस्ट है डी लैब, डिफेंस लैंग्वेज एप्टीट्यूड बैटरी। ये मिलिट्री से रिलेटेड है, ठीक है। और ये मॉडर्न लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये पिम्सिलर ने बनाया है, तो पिम्सिलर लैंग्वेज एप्टीट्यूड बैटरी ये आपको याद रखने हैं, क्वेश्चन आ सकता है। सो ये हो गया फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और फैक्टर्स अफेक्टिंग लैंग्वेजेस। सो सेकेंड लैंग्वेज को अफेक्ट करने में आपको देखो, एक तो कॉन्शियस एफर्ट रहता है आपका। ये फर्स्ट लैंग्वेज है, अनकॉन्शियसली आप सीख जाते हो, ठीक है। और सेकेंड लैंग्वेज के लिए आपको एज फैक्टर भी मैटर करता है, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, है ना। सो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। अभी नेक्स्ट है हमारा अप्रोचेस। अभी सेकेंड लैंग्वेज हमने अक्वायर करनी है, हमने सोच लिया है कि हमने सीखना है, हमारी नीड हो सकती है जॉब रिलेटेड एंड ऑल, बिजनेस पर्पस कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हम कैसे सीख सकते हैं? तो इसके लिए कुछ मेथड्स हैं, आपने जरूर पीएसटेट या सीटेट में अगर एग्जाम देगा आपने पढ़े होंगे। तो इसमें फर्स्ट रहता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये 16th सेंचुरी में आया था, आप इसके थोड़ा सा टाइमिंग भी याद रखेंगे आप। तो 16th सेंचुरी में आया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है एक्यूरेसी, आपको बस बोलना आना चाहिए, जो हमें स्कूल्स में भी सिखाया जाता है कि एज इट इज हमें ट्रांसलेशन सीखते हैं, ठीक है। और फिर आता है हमारा डायरेक्ट, आपको नेचुरल 19th सेंचुरी इंडक्टिव मेथड भी इसको बोलते हैं, रियल लाइफ मेथड। कोई भी लैंग्वेज हम सीखते हैं ये बोलते हैं कि हम डायरेक्टली सीखेंगे, हम उसमें इंग्लिश हम उसको ट्रांसलेट नहीं करेंगे कि पंजाबी टू इंग्लिश ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम सीधे बोलेंगे आप भी बोलो, आप गलत बोलो सही बोलो बट आप बोलो। इसमें वोकैबुलरी देंगे आपको एंड ऑल सब कुछ, ठीक है। ये 19th सेंचुरी में है। फिर एक वेस्ट मेथड है, इसको फिलिप वेस्ट ने दी, इसलिए इसका नाम फिलिप वेस्ट है। और ये साइलेंट लर्निंग है, ठीक है ना। इसको साइलेंट लर्निंग बोलते हैं कि आप अपनी वोकैबुलरी लीजिए, वर्ड्स लीजिए, पढ़िए, आप खुद पढ़िए, को यूज कीजिए, दैट इज साइलेंट लर्निंग। नेक्स्ट इज बायलिंगुअल मेथड। बायलिंगुअल मेथड मतलब कि सैंडविच मेथड, लाइक कि आप अपनी लैंग्वेज, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना रजिस्टर और कोड स्विचिंग, उस तरह से लैंग्वेज वन लैंग्वेज टू का जोड़ है इसमें। और इसको डोटसन ने इसके बारे में बात की है, तो आप ये डोटसन जो है याद रखो बायलिंगुअल, ठीक है। ऑडियो लिंगुअल की बात, ऑडियो लिंगुअल ऑडियो के थ्रू आपको लिंगुअल, तो नेल्सन ने इसको ड्रिल मेथड भी बोलते हैं। ड्रिल ड्रिल जैसे मार्क्स देते हैं ना परेड, तो उस तरह से आपको वर्ड बोलने हैं, फटाफट से जितने वर्ड आपको दिए जाएंगे तो आपको उतने वर्ड सीखने हैं, ऑडियो लिंगुअल। नेक्स्ट इज टीपीआर, टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। Total physical response is given by James Ifrin.
ठीक है, जेम्स एशन भी है। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। नेक्स्ट इज सजेस्ट, इसमें ना इसका एक तो आप इसकी फुल फॉर्म टीपीआर याद रखोगे और इसमें दिया है, इतना तो आप बेसिकली याद रखो। नेक्स्ट इज सजेस्टोपीडिया। सजेस्टोपीडिया इज डॉक्टर जॉर्जी रसनॉव ने दिया है। ठीक है, पीडिया मतलब स्टडी। ठीक है, सजेशन वर्ड्स के आधार पे आप उसको स्टडी करोगे। सीएलटी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, आप कम्युनिकेशन के थ्रू सीखेंगे। माइकल, ये कुछ नाम है कि माइकल हेलिडे ने सेकेंड लैंग्वेज की बात की है, क्रेशन ने बात की है। क्रेशन की हाइपोथेसिस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने पढ़ा होगा। तो क्रेशन की हाइपोथेसिस क्या है, एक तो आप जो है इसमें नेचुरल जो है, ठीक है, वो सीख नेचुरली आप कुछ भी लैंग्वेज अक्वायर करते हैं तो वो सब रहता है। और नेचुरल एक्विजिशन होगी, फिर आप मॉनिटर, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है उसको मॉनिटर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इनपुट, नेक्स्ट इज अफेक्टिव। अच्छा, एनो मतलब नेचुरल ऑर्डर, पहले तो नेचुरल ऑर्डर रहता है आपका, फिर आप उसको अक्वायर करते हो, मॉनिटरिंग होती है उसकी, उसमें से जो भी आप मतलब अ, आपने जो भी सीखा हुआ है और जो आपकी पिछली लर्निंग है उन सबको मॉनिटर किया जाता है। देन इज इनपुट, इनपुट में +1, +1 मतलब आपने जितना सीखा उसमें आप कुछ कुछ आपको इनपुट्स देनी स्टार्ट करेंगे, कुछ कुछ ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अफेक्टिव फिल्टर, अफेक्टिव फिल्टर में आपका आपका अगर मान लीजिए आपके पास, आपको स्ट्रेस है, आपको एंजाइटी है तो आप जो है लैंग्वेज को उतनी अच्छे से एक्वायर नहीं कर पाएंगे जितने अच्छे से आप नेचुरल सिचुएशन में कर सकते हैं। सो दैट इज अफेक्टिव फिल्टर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस क्रिएशन हाइपोथेसिस। एंड इनपुट में आप +1 मतलब जो भी आपने सीखा हुआ है उसमें आप कुछ ऐड कर रहे हो, दैट इज इनपुट हाइपोथेसिस। एंड मॉनिटर में आप जो है आप चेक करते हो कि कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे लैंग्वेज को, और आपने कितना सीखा हुआ है, ये सब चीजें मॉनिटर करते हैं, मतलब देखना आपने ओवरऑल कैसे है। एक्विजिशन आप पूरा उसको ले रहे हो जो भी आप सीखना चाह रहे हैं। ठीक है, नेचुरल ऑर्डर में आपका सब कुछ ऑर्डर में आपको चीजें प्रोवाइड, और माइकल हेलिडे ने भी इसके बारे में बात की है, सेकंड लैंग्वेज के बारे में, और डेल हिम्स ने भी किया। बेसिकली इनके नाम याद रखिए कैसे है। और इसके साथ में जो है हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है लिंग्विस्टिक। और इसमें जो है मेरी तरफ से जो है एक टॉपिक जो है रह गया है, वो जो मैंने आपको बताया कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, जिसमें एफ्रिकेट नेसर ये सब आएगा, और ये वो सिर्फ थोड़ा सा, मतलब वो सिर्फ याद रखने वाली चीज है, वो आप उसके डीप में जाएंगे वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको फो दे दिया तो फो बताइए क्या है, एफ्रिकेट है कि नेजर, न आ गया तो न बताइए कि नेजर है कि नहीं है। तो न जो साउंड है वो हमारे नाक से निकल रही है, तो इसी तरह से नेजल साउंड है। वो एक ऐसा टॉपिक है जो रट्टे वाला है, तो वो आप एग्जाम के नजदीक में पढ़ेंगे तो आपको बेसिकली आ जाएगा, लेकिन इतना तो आपको रिवाइज करके चलना ही पड़ेगा। और मैंने अपनी तरफ से कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, अगर आपको लगता है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टिल देन यही है, और नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही बता दिया जाएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे करनी है। यहाँ से हमारा जो है लिंग्विस्टिक का पोर्शन बिल्कुल कवर हो गया है, आपको बिल्कुल भी कहीं भी टेंशन की जरूरत नहीं है। अभी आपको बेस पता है कि करना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जरूर अपने व्यूज जो है अपने कमेंट में दीजिएगा। एंड टिल देन थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो।